दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिक हैबिट्स बाय स्टीफन गाइस बुक के बारे में। कई बार हम अपने जीवन में बड़े जोश से कोई नया लक्ष्य या आदत शुरू करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना, रोज एक्सरसाइज करना या फिर हर दिन पढ़ाई या काम का कोई टारगेट तय करना। शुरुआत में सब ठीक चलता है, हम पूरे जोश से अपनी नई आदत को निभाते हैं। लेकिन जैसे ही जिंदगी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, यानी कोई दिक्कत आ जाती है, काम का प्रेशर, तबीयत खराब या मूड खराब, तो हमारी वही आदत धीरे धीरे टूटने लगती है और फिर हम सोचते हैं कि हम में डिसिप्लिन नहीं है या हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। लेकिन असल में समस्या हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं होती, बल्कि हमारी सोच की कठोरता होती है। यही बात इलास्टिक हैबिट्स की पहली सीख बताती है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज कंसिस्टेंसी। अब इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। मान लो तुमने ठान लिया कि हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे। पहले कुछ दिन सब अच्छा चलता है, लेकिन किसी दिन तुम ऑफिस से लेट लौटे या फिर बॉडी थकी हुई लगी या बाहर बारिश हो गई। अब तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो एक्सरसाइज छोड़ दो या फिर कम से कम कुछ तो करो वाला तरीका अपनाओ। अगर तुम सोचो कि ठीक है, आज पूरा घंटा नहीं कर पाऊंगा पर सिर्फ 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लूंगा, तो यही है फ्लेक्सिबिलिटी। यही वो सोच है जो आदत को जिंदा रखती है, चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों ना हो। रिजिड यानी सख्त नियम वाली आदतें कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असली जिंदगी में ज्यादातर समय वही टूट जाती है, क्योंकि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं चलती। कुछ दिन सब कुछ सही होता है, कुछ दिन सब उल्टा। अगर हम अपनी आदतों को भी उसी के हिसाब से थोड़ा लचीला बना लें तो हम ज्यादा समय तक टिके रह सकते हैं। यही इलास्टिक हैबिट्स का बेसिक सिद्धांत है। आदतें लोचदार बनाओ ताकि वो परिस्थितियों के हिसाब से खींच और सिमट सकें। सोचो, अगर कोई रबर बैंड बहुत सख्त हो तो खींचते ही टूट जाएगा, लेकिन अगर वो लचीला हो तो चाहे जितना खींचो वो टूटेगा नहीं। हमारी आदतें भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, टूटे नहीं बल्कि ज़रूरत के हिसाब से झुक जाए। जैसे अगर तुम रोज़ 5 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखते हो, लेकिन किसी दिन बहुत थक गए तो सिर्फ 1 पेज पढ़ लो। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, तुम्हारा माइंड यह महसूस करेगा कि तुमने आज भी अपनी आदत निभाई, और दूसरा, तुम्हारा मोमेंटम बना रहेगा। जब तक सिलसिला टूटा नहीं, आदत जिंदा रहती है। बहुत लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक जैसा परफॉर्म करना, पर असली कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन कुछ ना कुछ करना, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये सोच बहुत फ्रीडम देती है। इससे गिल्ट कम होता है और मोटिवेशन बना रहता है। मान लो तुमने रोज ध्यान लगाने की आदत बनाई। अगर किसी दिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है तो बस 2 मिनट बैठो। यह इलास्टिक वर्जन है तुम्हारी आदत का। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीख जाता है कि आदत निभाने का मतलब परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस है, यानी हर दिन थोड़ा बहुत जुड़ना उस काम से। जिंदगी में ऐसा बहुत होता है कि एक छोटा झटका हमें हमारी अच्छी रूटीन से बाहर फेंक देता है। जैसे एक दिन छूट गया तो दूसरे दिन मन नहीं करता, फिर तीसरे दिन गिल्ट आता है और चौथे दिन हम सोचते हैं अब फिर से शुरू करेंगे कभी बाद में। लेकिन अगर तुम्हारी आदत लचीली है तो यह सिलसिला टूटता नहीं। तुम कहोगे आज पूरा नहीं कर पाया लेकिन थोड़ा तो किया। यही इलास्टिक माइंडसेट है जो तुम्हें बार बार गिरकर भी उठना सिखाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ कम करना नहीं, बल्कि अलग तरीके से करना भी है। जैसे अगर तुमने रोज जिम जाने का लक्ष्य बनाया और किसी दिन नहीं जा सके तो घर पर ही कुछ पुशअप्स कर लो। अगर तुमने रोज लिखने की आदत बनाई और किसी दिन लैपटॉप नहीं खुल पा रहा तो मोबाइल पर कुछ नोट्स लिख लो। अगर तुमने रोज अंग्रेजी सीखने का लक्ष्य रखा और वक्त कम है तो सिर्फ 5 मिनट का पॉडकास्ट सुन लो। यही मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। काम का तरीका बदलो लेकिन काम मत छोड़ो। ये लचीलापन हमें गिल्ट से बचाता है। कई लोग अपनी आदतों को निभाने में परफेक्शन ढूंढते हैं और जब वो नहीं मिलती तो खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन जो लोग अपने साथ दयालु रहते हैं और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं, वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। इलास्टिक हैबिट्स हमें यही सिखाती हैं कि खुद को इंसान समझो, रोबोट नहीं। इंसान की जिंदगी में बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, पर यही तो खूबसूरती है। अगर हम उन उतार चढ़ाव के साथ बहना सीख लें तो कुछ भी असंभव नहीं। अब जरा सोचो, अगर हर दिन बस 1% भी सुधार हो जाए तो साल के अंत में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। पर वो 1% तभी बनेगा जब हम हर दिन कुछ करें, चाहे कितना भी छोटा हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आलस नहीं है, बल्कि समझदारी है। ये समझना कि हर दिन बराबर नहीं होता,
लेकिन हर दिन थोड़ा कुछ किया जा सकता है। यही आदतों की सच्ची ताकत है, कंसिस्टेंसी विद कंपैशन। ये भी याद रखना चाहिए कि लचीला होना हार मानना नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैंने अपना रूल बदला तो मैं कमज़ोर पड़ गया, पर असली मजबूती तो वही है जो अपनी सीमाओं को पहचानता है और फिर भी चलता रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी हमें रिजिड सोच से आज़ादी देती है। जब हम खुद को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीखते हैं तो आदतें बोझ नहीं, साथी बन जाती हैं। इलास्टिक हैबिट्स की खूबसूरती यही है, वो तुम्हारे दिन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। अगर दिन अच्छा गया तो तुम फुल वर्जन कर लो, अगर दिन मुश्किल था तो मिनी वर्जन कर लो। जैसे किसी दिन तुम 30 मिनट वॉक कर सकते हो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किसी दिन सिर्फ 5 मिनट, पर दोनों ही दिन तुम अपनी आदत निभा रहे हो। यही सक्सेस स्ट्रीक है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। आखिर में याद रखो, कंसिस्टेंसी का असली राज परफेक्शन नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी। जो लोग अपनी आदतों में थोड़ा सा स्पेस रखते हैं वो कभी हारते नहीं। वे जानते हैं कि जिंदगी का ग्राफ सीधा नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे। पर जब तुम्हारी आदत इलास्टिक होती है तो चाहे ग्राफ नीचे जाए तुम गिरते नहीं, बस झुकते हो और फिर वापस उठ जाते हो। तो अगली बार जब कोई नई आदत शुरू करो तो खुद से यह मत कहो कि मुझे हर दिन 100% करना है, बल्कि यह सोचो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ करना है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। यही माइंडसेट तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा। जब तुम अपनी आदतों को सख्त नियम नहीं बल्कि लचीला साथी बनाओगे तो न सिर्फ कंसिस्टेंसी बढ़ेगी बल्कि आत्मविश्वास भी, क्योंकि हर दिन चाहे जैसा भी हो तुम खुद से यह कह पाओगे आज भी मैंने कुछ किया। और यही है असली जीत। हम सब अपनी जिंदगी में नई आदतें बनाना चाहते हैं, चाहे वो रोज एक्सरसाइज करना हो, किताबें पढ़ना, मेडिटेशन करना या कोई नया स्किल सीखना। लेकिन ज़्यादातर बार क्या होता है, शुरुआत के कुछ दिन हम पूरे जोश से काम करते हैं, फिर धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ने लगता है। एक दिन थक गए, दूसरे दिन मूड नहीं हुआ, तीसरे दिन किसी वजह से टाइम नहीं मिला और फिर वो आदत वहीं ख़त्म हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, जबकि असली समस्या हमारे अंदर की क्षमता में नहीं बल्कि हमारी स्ट्रैटेजी में होती है। इसी चीज़ को समझाने के लिए स्टीफन गाइज ने अपनी किताब इलास्टिक हैबिट्स में एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताया है। यूज 3 लेवल्स ऑफ एफर्ट, मिनी, प्लस, एलीट। यानी एक ही आदत को 3 लेवल में बांट दो ताकि हर दिन हर स्थिति में तुम कुछ ना कुछ कर सको। अब जरा इसे समझते हैं। गाइस कहते हैं कि अगर तुम किसी भी आदत को सिर्फ एक फिक्स टारगेट से बांध देते हो, जैसे मुझे रोज 1 घंटा जिम करना है, तो तुम उस आदत को बहुत जल्दी तोड़ दोगे, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर दिन एनर्जी लेवल, मूड और समय अलग होता है। लेकिन अगर तुम उसी आदत को 3 स्तरों में बांट दो, मिनी, प्लस और एलीट, तो तुम्हारे पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा कि दिन कैसा भी हो तुम कुछ ना कुछ कर सको। यही इस आइडिया की ताकत है। मिनी लेवल का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे आसान वर्जन उस आदत का, ऐसा वर्जन जो तुम सबसे खराब दिन में भी कर सको। जैसे अगर तुम्हारी आदत है दैनिक एक्सरसाइज करना, तो मिनी लेवल हो सकता है सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करना या 10 पुशअप्स करना। या अगर तुम्हारी आदत है रोज पढ़ना, तो मिनी वर्जन हो सकता है सिर्फ 1 पेज पढ़ना। इसका मकसद है कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त, थकाओ या उदास क्यों ना हो, तुम अपनी आदत को निभाओ, भले ही थोड़े से रूप में। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आदत का सिलसिला नहीं टूटता, और दूसरा, तुम्हें अंदर से एक संतुष्टि मिलती है कि मैंने आज भी अपनी आदत निभाई। यही छोटी छोटी जीतें आगे चलकर बड़ी मोटिवेशन में बदलती हैं। अब आता है प्लस लेवल। यह है मिडिल लेवल का प्रयास, यानी वो वर्जन जो तुम नॉर्मल दिन में आसानी से कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हारी एक्सरसाइज की मिनी वर्जन थी 2 मिनट स्ट्रेचिंग, तो प्लस वर्जन हो सकता है 20 मिनट की वॉक या हल्की एक्सरसाइज। अगर पढ़ने की मिनी वर्जन थी 1 पेज, तो प्लस वर्जन होगा 10 पेज पढ़ना। ये लेवल तुम्हारे रोजमर्रा के प्रयासों का बेस बन जाता है। ज़्यादातर दिन हम इसी लेवल पर काम करते हैं और यही धीरे धीरे हमारी आदत को मजबूत बनाता है। और फिर आता है एलीट लेवल, यानी तुम्हारा बेस्ट वर्जन। ये वो वर्जन है जो तुम तब करते हो जब तुम्हारे पास समय, ऊर्जा और मूड सब कुछ सही होता है। जैसे अगर तुम्हारी मिनी वर्जन है 2 मिनट एक्सरसाइज,
तो एलीट वर्जन हो सकता है 1 घंटा जिम वर्कआउट। अगर मिनी वर्जन है 1 पेज पढ़ना, तो एलीट वर्जन हो सकता है पूरा 1 चैप्टर ख़त्म करना। ये लेवल तुम्हें अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने का मौका देता है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि अगर किसी दिन तुम एलीट नहीं कर पाए तो भी तुमने मिनी या प्लस तो किया ही है, यानी तुम कभी फेल नहीं होते। और यही इस कॉन्सेप्ट की सबसे खूबसूरत बात है, ये तुम्हें फेल होने का डर मिटा देता है। जब तुम्हारे पास 3 विकल्प हैं तो तुम्हारे लिए कुछ ना करने की कोई वजह नहीं बचती। जैसे अगर दिन बहुत व्यस्त है तो मिनी कर लो, अगर दिन सामान्य है तो प्लस करो, अगर दिन बहुत अच्छा है तो एलीट मार दो। लेकिन किसी भी दिन आदत नहीं टूटेगी, क्योंकि हर स्थिति के लिए एक वर्जन है। ये सिस्टम हमारे दिमाग के उस ऑल और नथिंग पैटर्न को तोड़ता है जो कहता है या तो पूरा करो या मत करो। असल में यही सोच सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि अगर हम एक दिन पूरा नहीं कर पाते तो सोचते हैं अब तो छूट ही गया और छोड़ देते हैं। लेकिन 3 लेवल की सोच कहती है पूरा नहीं कर पाए तो थोड़ा ही सही। यह थोड़ा ही वो जादू है जो आदतों को जिंदा रखता है। मान लो तुम्हारी आदत है रोज़ जर्नल लिखना। अगर तुमने इसे 3 लेवल में बांटा, मिनी सिर्फ 1 लाइन लिखना, प्लस 1 पैराग्राफ लिखना, और एलीट पूरा पेज लिखना, तो अब कोई भी दिन खाली नहीं जाएगा। किसी दिन बहुत थक गए तो 1 लाइन लिख दो, अगले दिन टाइम मिला तो पूरा पेज भर दो। लेकिन हर दिन तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अब एक राइटर हो, क्योंकि तुमने रोज़ कुछ ना कुछ लिखा। यही माइंडसेट तुम्हारे अंदर आइडेंटिटी बिल्डिंग करता है। 3 लेवल का यह तरीका सिर्फ आसान नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत असरदार है। हमारा दिमाग तभी किसी चीज़ को जारी रखता है जब उसे समालविन मिलती है। जब हम मिनी लेवल करते हैं हमें एक छोटा डोपामाइन बूस्ट मिलता है, यानी मैंने किया। फिर प्लस लेवल हमें ग्रोथ की फील देता है और एलीट लेवल हमें प्राइड देता है। इस तरह तीनों लेवल मिलकर हमें हर दिन मोटिवेट करते हैं, चाहे स्थिति कोई भी हो। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं सिर्फ मिनी वर्जन करूंगा तो क्या फ़ायदा होगा। लेकिन सोचो 1% भी प्रोग्रेस हर दिन हो तो साल में कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और जब तुम लगातार मिनी करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी और कई बार तुम खुद ही प्लस या एलीट करने लगोगे। ये सिस्टम तुम्हें गिल्ट नहीं देता बल्कि जेंटल पुश देता है, कुछ भी करो, बस कुछ करो। यही वजह है कि यह तरीका कंसिस्टेंसी विद काइंडनेस कहलाता है। अब ज़रा एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम रोज़ इंग्लिश सीखना चाहते हो। मिनी रोज़ सिर्फ 5 नए शब्द याद करना, प्लस रोज़ 20 मिनट पढ़ाई करना, एलीट रोज़ एक पूरा लेसन ख़त्म करना। अब अगर किसी दिन ऑफिस का प्रेशर है तो 5 शब्द याद कर लो, काम पूरा। अगले दिन थोड़ा समय है तो 20 मिनट पढ़ लो और वीकेंड पर पूरा लेसन कर लो। देखो, तीनों दिन तुमने कुछ ना कुछ किया, यानी आदत जिंदा रही। या फिर मान लो तुम्हारी आदत है ध्यान लगाना। मिनी 2 मिनट गहरी सांस लेना, प्लस 10 मिनट मेडिटेशन करना, एलीट 30 मिनट मेडिटेशन सेशन। अब कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब तुम कहो आज नहीं कर पाया, क्योंकि चाहे कितना भी व्यस्त दिन हो 2 मिनट तो हर किसी के पास होते हैं। और जब तुम मिनी करते रहोगे तो धीरे धीरे प्लस और एलीट अपने आप हो जाएगा। यही सिस्टम छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाता है। 3 लेवल की यह सोच तुम्हें परफेक्ट डे का इंतज़ार करना छोड़ना सिखाती है। कई लोग सोचते हैं कि आज मूड नहीं है तो कल से शुरू करेंगे, लेकिन इलास्टिक हैबिट्स की यह रणनीति कहती है मूड ना हो तब मिनी करो, मूड हो तब एलीट करो, लेकिन करो ज़रूर। यही फ़र्क डालता है उन लोगों में जो सोचते रहते हैं और उन लोगों में जो आगे बढ़ जाते हैं। ये तरीका हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी लाता है, यानी हालात के हिसाब से खुद को बदलने की क्षमता। यही कारण है कि यह सिस्टम कभी टूटता नहीं। जब हम खुद को परफेक्शन के बोझ से आज़ाद करते हैं तब आदतें बोझ नहीं लगती बल्कि आनंद देने लगती हैं, क्योंकि अब हम यह नहीं सोच रहे कि मुझे 100% करना ही है, बल्कि ये सोच रहे हैं मुझे बस थोड़ा बेहतर बनना है। आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर तुम्हारे पास 3 लेवल का सिस्टम है तो तुम कभी फेल नहीं होगे। हर दिन तुम जीतोगे, चाहे वो मिनी जीत हो या एलीट जीत। और जब जीत की यह लड़ी लंबी चलती जाती है तो एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी आदत अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तो जब अगली बार कोई नई आदत शुरू करो तो उसे सख्त नियमों में मत बांधो, उसे लचीला बनाओ। मिनी
प्लस और एलीट के 3 दरवाजे रखो ताकि हर दिन तुम एक दरवाजे से तो अंदर जा ही सको। यही तरीका तुम्हें उन लोगों से अलग करेगा जो कभी शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो। और यही है असली कंसिस्टेंसी, यही है जीत की चाबी। हम सब अपने जीवन में नई आदतें बनाना चाहते हैं, जैसे रोज़ एक्सरसाइज करना, कुछ नया सीखना या सुबह जल्दी उठना। लेकिन कई बार हम इसलिए अपनी आदतें छोड़ देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उस आदत को करने का बस एक ही तरीका है। जैसे अगर किसी दिन जिम नहीं जा पाए तो हम सोचते हैं आज एक्सरसाइज छूट गई, या अगर कोई ख़ास माहौल न मिले तो हम सोचते हैं आज ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन यही सोच हमें रोकती है। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी आदतों में लचीलापन लाते हैं। और यही चीज़ स्टीफन गुइज अपनी किताब इलास्टिक हैबिट्स में लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी कहकर समझाते हैं, यानी किसी आदत को पूरा करने के कई अलग अलग तरीके रखना, ताकि अगर एक तरीका न चले तो दूसरा काम आ सके। लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि तुम अपनी आदतों को एक ही रास्ते से बांध कर मत रखो। जैसे एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होना चाहिए, वो वॉक भी हो सकती है, योगा भी, साइकिलिंग भी, या घर पर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग भी। जब तुम्हारे पास एक आदत को निभाने के कई तरीके होंगे तो तुम कभी उस आदत को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा खुला है। यही सोच तुम्हें लंबे समय तक कंसिस्टेंट रखती है। सोचो, अगर तुम्हारा एक ही रूटीन है, जैसे हर सुबह पार्क में दौड़ना, अब किसी दिन बारिश हो गई या पार्क बंद है तो क्या होगा? ज़्यादातर लोग उस दिन कहेंगे आज तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी है तो तुम कहोगे ठीक है, आज बाहर नहीं जा सकता तो घर पर योगा कर लेता हूँ, या थोड़ी देर सीढ़ियाँ चढ़ उतर लूँ। बस इतना ही फ़र्क है एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल व्यक्ति में। एक हार मान लेता है, दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। ये लचीलापन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के और भी कई रास्ते दिखाता है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमने प्लान की है। कभी मूड अच्छा नहीं होता, कभी मौसम खराब, कभी जगह या साधन नहीं मिलते। अगर हम अपनी आदतों को एक ही तरीके से जोड़ देंगे तो छोटी सी रुकावट भी हमें रोक देगी। लेकिन अगर हम आदत को कई तरीकों से निभाना सीख लें तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं पाएगी। यही लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी का जादू है। अब मान लो तुम्हारी आदत है सीखते रहना। अब अगर तुम सोचो कि सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना है तो किसी दिन जब किताब पास नहीं होगी तुम छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास और तरीके हैं, जैसे पॉडकास्ट सुनना, डॉक्यूमेंट्री देखना या किसी से चर्चा करना, तो तुम हर दिन सीखते रह सकते हो, चाहे हालात कुछ भी हो। यह सोच तुम्हें सीमित नहीं बल्कि आज़ाद बनाती है। लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी हमारे दिमाग को भी हल्का रखती है। जब हम किसी काम को सिर्फ एक ही तरीके से करने की आदत डालते हैं तो हमारे अंदर प्रेशर बढ़ता है, अगर यह तरीका नहीं चला तो मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन जब हम जानते हैं कि मुझे यह काम पूरा करना है, तरीका चाहे कोई भी हो, तो हमारा ध्यान काम के मकसद पर रहता है, न कि प्रक्रिया पर। इससे हमारी एनर्जी ज़्यादा सही दिशा में लगती है। मान लो तुम्हारा लक्ष्य है हर दिन कुछ लिखना। अब अगर तुम्हारे पास लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो तुम सोचोगे कि मुझे लैपटॉप खोलकर 500 शब्द टाइप करने ही हैं। लेकिन किसी दिन लैपटॉप नहीं है या समय कम है तो आदत टूट जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचो कि लिखने का मतलब है नोटबुक में लिखना, मोबाइल पर नोट बनाना या वॉइस नोट रिकॉर्ड करना, तो अब तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। अब कोई बहाना नहीं, क्योंकि काम करने के कई तरीके हैं। यही तरीका तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाता है। कई बार हम अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं, जबकि आदतें हमें आज़ाद करने के लिए होती हैं। लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी यही सिखाती है कि आदत का मकसद तरीका नहीं, परिणाम है। जैसे एक्सरसाइज का मकसद फिट रहना है, न कि सिर्फ ट्रेडमिल पर दौड़ना। सीखना का मकसद ज्ञान बढ़ाना है, न कि सिर्फ किताब पढ़ना। ध्यान लगाना का मकसद शांति पाना है, न कि सिर्फ शांत कमरे में बैठना। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारी आदतें बोझ नहीं लगती बल्कि आनंद देने लगती हैं। अब ज़रा सोचो, तुम किसी दिन बहुत थके हुए हो, ऑफिस से देर आए हो और जिम जाने का मन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी है तो तुम कहोगे कोई बात नहीं, मैं आज घर पर ही थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लूँगा। और जब तुम वो करते हो तो तुम्हें संतोष मिलता है कि तुमने अपनी आदत नहीं छोड़ी। यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे बड़े परिणाम बनती हैं। ये भी सच है कि जब हमारे पास विकल्प होते हैं तो दिमाग को भी ताजगी मिलती है। हर दिन एक ही चीज़ करने से बोरियत आती है, और बोरियत ही आदत का सबसे बड़ा दुश्मन है।
लेकिन जब एक आदत के कई रूप होते हैं तो वह हमेशा दिलचस्प लगती है। जैसे किसी दिन तुम वॉक कर रहे हो, किसी दिन योगा, किसी दिन डांस वर्कआउट, तो तुम्हारा दिमाग इसे रूटीन नहीं बल्कि वैरायटी समझता है। यही वजह है कि फ्लेक्सिबल आदतें ज़्यादा टिकती हैं। लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी का एक और फ़ायदा यह है कि यह हमें आत्मविश्वास देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं किसी भी स्थिति में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। ये सोच हमारे अंदर नियंत्रण की भावना बढ़ाती है। अब हमें हालात के गुलाम जैसा महसूस नहीं होता, बल्कि हम उन्हें अपने हिसाब से मोड़ना सीखते हैं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे हमें और बेहतर बनाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपनी आदतों के तरीके बदलता रहूँगा तो क्या मैं डिसिप्लिन नहीं रहूँगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। लचीलापन डिसिप्लिन को तोड़ता नहीं बल्कि बचाता है, क्योंकि रिजिड सिस्टम जल्दी टूटते हैं जबकि फ्लेक्सिबल सिस्टम टिकते हैं। जैसे पेड़ की टहनी अगर बहुत सख्त हो तो तूफान में टूट जाएगी, लेकिन अगर वो झुक सकती है तो वो बच जाएगी। हमारी आदतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं, जो झुकती हैं वो बचती हैं। अब मान लो तुम रोज़ ध्यान लगाना चाहते हो। अगर तुम सोचो कि मुझे सिर्फ शांत कमरे में बैठकर ही ध्यान लगाना है, तो किसी दिन अगर माहौल शोर वाला हुआ तो आदत टूट जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं ध्यान कार में बैठकर भी लगा सकता हूँ, या बस मैं सफ़र करते हुए कुछ मिनट आंखें बंद कर सकता हूँ, तो तुम्हारी आदत जिंदा रहती है। यही है लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी का कमाल। ये कभी नहीं कर पाए वाले दिन को थोड़ा बहुत कर लिया में बदल देती है। जब हम किसी काम को कई तरीकों से करने की अनुमति खुद को देते हैं तो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। हम चीज़ों को नए नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। जैसे अगर तुमने पढ़ने की आदत बनाई है तो सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित मत रहो। कभी ऑडियो बुक सुनो, कभी ब्लॉग पढ़ो, कभी इंटरव्यू देखो, सब सीखने के ही रूप हैं। जब सीखने की आदत लचीली होती है तो वो उबाऊ नहीं लगती बल्कि रोमांचक बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि यह तरीका सिर्फ आदतों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन की हर चीज़ पर लागू होता है। जब तुम सोचते हो कि किसी चीज़ को करने के कई रास्ते हो सकते हैं तो तुम खुद को और हालात को लेकर ज़्यादा शांत रहते हो। अब अगर कोई बाधा आती है तो तुम सोचते हो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। यही सोच तुम्हें लचीला, सकारात्मक और आगे बढ़ने वाला इंसान बनाती है। लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी हमें यह भी सिखाती है कि आदत का मतलब एक्शन की नकल करना नहीं बल्कि मकसद को निभाना है। जैसे अगर तुम्हारा मकसद है फिटनेस, तो चाहे तुम जॉगिंग करो, योगा करो या डांस करो, मकसद तो पूरा ही हो रहा है। और जब तुम हर दिन किसी न किसी रूप में मकसद पूरा करते हो तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और स्थिरता दोनों बढ़ती है। आखिर में बात यह है कि जिंदगी में स्थिरता तभी आती है जब हम लचीले बनते हैं। अगर हम हर चीज़ को एक ही ढर्रे पर चलाना चाहेंगे तो पहली ही बाधा हमें रोक देगी। लेकिन अगर हम कई रास्तों से चलना सीख लें तो मंजिल चाहे जैसी भी हो, हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं। यही लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी की सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हें कभी रुकने नहीं देती। तो अगली बार जब तुम कोई आदत बनाओ तो खुद से ये मत कहो कि मुझे इसे सिर्फ इसी तरह करना है, बल्कि सोचो अगर आज ये तरीका ना चले तो मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ। ये सवाल तुम्हारे अंदर के आलस्य को तोड़ देगा और तुम्हें वह शक्ति देगा जो हर दिन कुछ करने की प्रेरणा देती है। यही तरीका तुम्हें रिजिड से रेजिलिएंट बनाएगा और यही असली कला है किसी भी आदत को जिंदगी भर निभाने की। जिंदगी में हर किसी को अपनी आदतों को बदलने या नई आदतें बनाने की चाह होती है। हम सब सोचते हैं कि अब से मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, या अब से मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा, या फिर अब से मैं सुबह जल्दी उठूंगा। लेकिन अक्सर होता यह है कि शुरुआत में हम बहुत जोश में होते हैं, कुछ दिन तक सब ठीक चलता है और फिर किसी मुश्किल दिन या थकान भरे वक्त में हम रुक जाते हैं। फिर वो रुकना धीरे धीरे छोड़ने में बदल जाता है। असली दिक्कत ये नहीं होती कि हमारे पास वक्त नहीं है, बल्कि यह कि हम सोचते हैं अगर मैं पूरी तरह नहीं कर पा रहा तो करना ही नहीं चाहिए। यही सोच हमें पीछे रोकती है। स्टीफन गाइज की इलास्टिक हैबिट्स किताब इस सोच को उल्टा कर देती है। वो कहते हैं हर दिन हाजिर रहो, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। यही है शो अप एवरी डे का असली मतलब। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर दिन 100% परफेक्ट होना है, बल्कि ये है कि तुम्हें हर दिन थोड़ा बहुत कुछ करना है। जब तुम हर दिन किसी काम के लिए मौजूद रहते हो, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट का हो, तो तुम एक ऐसी कंसिस्टेंसी बनाते हो जो तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा करती है, अपने आप पर भरोसा कि मैं हार नहीं मानता। सोचो अगर तुम्हारा लक्ष्य है
हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करना। कुछ दिन सब ठीक चलता है, पर फिर एक दिन बहुत थकान होती है या मूड नहीं होता। ज़्यादातर लोग उस दिन कहते हैं आज छोड़ देता हूँ, कल से फिर शुरू करूँगा। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स का तरीका कहता है नहीं, आज थोड़ा कम सही पर कुछ तो करो। शायद सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेच कर लो या बस 10 पुशअप्स कर लो। ये छोटी सी क्रिया तुम्हारे अंदर ये भावना जिंदा रखती है कि मैंने आज भी किया। और यही छोटे छोटे प्रयास एक बड़ी आदत का रूप ले लेते हैं। जब तुम हर दिन कुछ ना कुछ करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें लगातार याद दिलाता रहता है कि तुम एक डूअर हो, न कि टॉकर। धीरे धीरे ये रोज का आना जाना एक मानसिक पैटर्न बन जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मानने लगता है कि ये काम मेरी पहचान का हिस्सा है। और जब कोई काम तुम्हारी पहचान बन जाता है तब उसे निभाना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर तुम रोज 10 मिनट पढ़ते हो तो कुछ हफ्तों में तुम्हें खुद महसूस होगा कि मैं वो इंसान हूँ जो रोज कुछ नया सीखता है। कई बार लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल है, लेकिन गाइस बताते हैं कि कंसिस्टेंसी तभी मुश्किल लगती है जब हम उसे परफेक्शन के साथ जोड़ देते हैं। अगर तुम्हें हर दिन 1 घंटे मेडिटेशन करना ही करना है तो ज़रा सी बाधा भी तुम्हें रोक देगी। लेकिन अगर तुम्हारा नियम सिर्फ इतना है कि मैं हर दिन कुछ मिनट मेडिटेशन ज़रूर करूँगा, तो तुम्हारा दिमाग उसे मैनेजेबल समझता है। और जब चीज़ मैनेजेबल लगती है तो उसे करना आसान हो जाता है। इस तरह कंसिस्टेंसी बनती है छोटे कदमों से, हर दिन कुछ करने से। हर दिन दिखने का एक और फ़ायदा है, मोमेंटम बनता है। ये बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है। शुरू में साइकिल चलाना मुश्किल होता है, पैडल मारने में ताकत लगती है, लेकिन जैसे जैसे साइकिल चलने लगती है उसे बैलेंस में रखना आसान हो जाता है। उसी तरह जब तुम रोज़ कुछ करते हो तो वो मोमेंटम तुम्हें आगे बढ़ाता है। अगले दिन शुरू करना आसान हो जाता है क्योंकि कल तुमने किया था। इस तरह तुम रुकने की बजाय बहते रहते हो। और यही फ्लो तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा राज है। शो अप एवरीडे सिर्फ आदत नहीं है, ये एक माइंड सेट है, एक सोच जो कहती है कि तुम हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। कभी कभी तुमका प्रयास छोटा होगा, कभी बड़ा, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। यही सोच तुम्हें गिल्ट से भी बचाती है। जब तुम 1-2 दिन किसी वजह से ज़्यादा नहीं कर पाते तो गिल्ट नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने फिर भी कुछ तो किया। और यही कुछ तुम्हें फिर से ट्रैक पर लाने के लिए काफ़ी होता है। एक मज़ेदार बात यह है कि जब तुम हर दिन कुछ करते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। तुम अपने आप से किया हुआ वादा निभाते हो। सोचो, अगर तुम किसी दोस्त से कहो कि मैं रोज़ तुम्हारी मदद करूँगा और तुम हर दिन किसी न किसी रूप में उसके साथ होते हो, तो वो दोस्त तुम पर भरोसा करेगा, है ना? वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी तुम पर भरोसा करने लगता है जब तुम अपने आप से किए वादे निभाते हो। यह सेल्फ ट्रस्ट जिंदगी के हर क्षेत्र में मदद करता है, काम में, रिश्तों में और खुद के आत्मविश्वास में। गाइस ये भी बताते हैं कि दिखना मतलब हमेशा ज़्यादा करना नहीं है। कई बार बस उपस्थित रहना ही काफ़ी होता है। जैसे अगर तुम्हारा लक्ष्य जर्नलिंग है और आज तुम्हारे पास बस 2 मिनट है, तो बस एक लाइन लिख लो, आज मैं थका हुआ हूँ पर फिर भी मैंने लिखा। वो एक लाइन तुम्हें उस आदत से जोड़े रखेगी और अगली बार तुम्हें शुरू करने के लिए दोबारा उतनी मानसिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। असल में जब हम कुछ छोड़ देते हैं तो वापस शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुमने कभी छोड़ा ही नहीं, चाहे कम ही किया हो, तो तुम्हें फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम पहले से रास्ते पर बने रहते हो। यही शोइंग अप का जादू है। ये तुम्हें फेलियर से दूर रखता है क्योंकि तुम कभी सच में रुकते ही नहीं। धीरे धीरे ये आदत तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। तुम्हें किसी रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब ये तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा है। तुम्हारा दिमाग खुद कहता है मैं रोज़ ये करता हूँ। यही वो स्टेज है जहाँ कंसिस्टेंसी एफर्टलेस लगने लगती है। अब सोचो, अगर हर काम में यही सिद्धांत लागू किया जाए, चाहे वो फिटनेस हो, पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या कोई नया स्किल सीखना, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा भी करते रहो तो 1 साल में तुम कितना आगे निकल जाओगे। बहुत लोग सोचते हैं कि बदलाव बड़ा होना चाहिए, लेकिन असली जादू छोटे कदमों में छिपा है, हर दिन दिखने में, हर दिन थोड़ा कुछ करने में। तो जब अगली बार तुम थके हो, उदास हो या किसी वजह से पूरे जोश में नहीं हो, तो खुद से बस इतना कहो, मैं आज थोड़ा ही सही पर करूँगा ज़रूर। यही वादा, यही छोटा कदम तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। क्योंकि लाखों लोग एक दिन में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हर दिन थोड़ा कुछ करते हैं। और आखिरकार जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हर दिन, चाहे जैसा भी दिन हो,
दिखते रहते हैं। यही है इलास्टिक हैबिट्स की खूबसूरती। ये परफेक्शन नहीं बल्कि प्रेजेंस पर ध्यान देती है। ये कहती है बस हर दिन हाजिर रहो, क्योंकि वो हाजिरी ही तुम्हें वो इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। जब हम कोई नई आदत बनाना शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ दिन बहुत उत्साह में गुजरते हैं। हम सोचते हैं कि अब की बार मैं पक्का करूँगा, और शुरू में सब ठीक भी चलता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जोश थोड़ा कम होने लगता है। फिर दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। आज तो थक गया हूँ, कल से ज़रूर करूँगा, इतना तो काफ़ी है। और धीरे धीरे आदत फिर से छूट जाती है। असल में दिक्कत ये नहीं कि हमारे पास समय नहीं होता, बल्कि यह कि हमें अपने प्रगति का एहसास नहीं होता। जब हम अपने प्रयासों का परिणाम आंखों से नहीं देख पाते तो हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। इसी समस्या का हल स्टीफन गाइस ने अपनी किताब इलास्टिक हैबिट्स में बताया है। ट्रैक योर प्रोग्रेस विजुअली एंड क्वांटिटेटिवली, यानी अपने प्रगति को दिखने लायक और मापने लायक बनाओ। सोचो, अगर तुम रोज़ वर्कआउट कर रहे हो लेकिन तुम्हें खुद में बदलाव महसूस नहीं हो रहा, धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है और एक दिन तुम छोड़ देते हो। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने वर्कआउट का रिकॉर्ड रखो, जैसे कि कैलेंडर पर एक छोटा सा टिक मार्क लगाना या किसी ऐप में आज के मिनट लिखना, तो जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी दिखेगी। वो छोटे छोटे निशान तुम्हें ये एहसास कराएंगे कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही विजुअल प्रोग्रेस तुम्हारे दिमाग को सेटिस्फैक्शन देती है और आगे बढ़ने के लिए एनर्जी देती है। दिमाग को विजुअल्स बहुत पसंद होते हैं। हमारा माइंड किसी नंबर या एब्स्ट्रैक्ट थॉट से ज़्यादा इमेज या पैटर्न से कनेक्ट करता है। इसलिए जब तुम अपने हैबिट ट्रैकर में लगातार टिक मार्क लगाते हो या किसी कैलेंडर में रंग भरते हो, तो वो विजुअल्स तुम्हारे दिमाग के लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। तुम्हें हर दिन वो खाली जगह भरने का मन करेगा, क्योंकि इंसान स्वभाव से कंप्लीशन पसंद करता है। यही रीज़न है कि एक छोटा सा क्रॉस मार्क या रंगीन बॉक्स भी तुम्हें डिसिप्लिन में रख सकता है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव ट्रैकिंग की, यानी अपने प्रोग्रेस को मापना। जब तुम अपनी हैबिट के नंबर्स नोट करते हो, जैसे कि आज कितने पुशअप्स किए, कितनी पेजेस पढ़े, कितने मिनट ध्यान लगाया, तो तुम अपने विकास को एग्जैक्ट रूप में देख पाते हो। ये नंबर्स तुम्हारे इम्प्रूवमेंट का सच्चा सबूत होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पहले हफ्ते तुम सिर्फ 5 पुशअप्स कर पाते थे और अब 20 कर रहे हो, तो ये तुम्हारे ग्रोथ का प्रमाण है। और जब तुम इसे देखते हो तो तुम्हें गर्व महसूस होता है। यही गर्व तुम्हारे अंदर वो जज्बा जगाता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ। स्टीफन गाइस कहते हैं कि जब तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो तो तुम अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। तुम अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हो, सिर्फ रिजल्ट्स को नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन का रिजल्ट बढ़ा नहीं होगा, लेकिन हर दिन का एफर्ट अगर दर्ज होता रहे तो तुम देख पाओगे कि तुम कभी रुके नहीं। यही अवेयरनेस तुम्हें कंसिस्टेंसी में बनाए रखती है। विजुअल ट्रैकिंग का एक और फ़ायदा ये है कि ये तुम्हें पैटर्न्स दिखाता है। कई बार हमें खुद पता नहीं चलता कि हम कहाँ चूक रहे हैं, लेकिन जब तुम 1 महीने का हैबिट ट्रैकर देखते हो और पता चलता है कि हर शुक्रवार या शनिवार को तुम गैप छोड़ देते हो, तो तुम समझ जाते हो कि वीकेंड तुम्हारा वीक पॉइंट है। अब तुम कॉन्शियसली उस पर काम कर सकते हो, या तो उसे एडजस्ट करो या बैकअप प्लान बनाओ। यही अवेयरनेस तुम्हें स्मार्ट कंसिस्टेंसी की ओर ले जाती है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रैकिंग टाइम वेस्ट है, लेकिन सच तो ये है कि ये तुम्हारे हैबिट बिल्डिंग का सबसे सस्ता और असरदार टूल है। इसे करने के लिए किसी बड़े ऐप या गैजेट की ज़रूरत नहीं होती। तुम बस एक डायरी में दिन लिखो और सामने एक टिक या रंग भरो, या फिर कोई डिजिटल ट्रैकर इस्तेमाल करो जिसमें तुम्हें हर दिन का स्कोर दिखे। बात सिर्फ ये है कि तुम्हें अपनी मेहनत दिखनी चाहिए। जब मेहनत दिखती है तो उसका असर दोगुना होता है। एक और चीज़ जो विजुअल ट्रैकिंग को खास बनाती है वो है उसका इमोशनल इम्पैक्ट। जब तुम किसी कैलेंडर में लगातार 20 से 25 दिनों तक टिक लगाते हो तो तुम्हारे अंदर एक डर पैदा होता है। अब यह चेन टूटनी नहीं चाहिए। यही मनोवैज्ञानिक ट्रिक डोंट ब्रेक द चेन प्रिंसिपल कहलाती है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी की लाइन लंबी हो गई है तो तुम्हारा दिमाग उस पैटर्न को तोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है इतनी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। और यही चीज़ तुम्हें आलस के दिनों में भी उठने और कुछ करने पर मजबूर करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।